बजट का जी इंतजार था, क्योंकि बजट में दो चीजें हो सकती थी कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी पे बेजा टैक्सेस लग जाएंगे क्योंकि मुल्क को टैक्सेस की जरूरत है, और रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा कैश इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने जा रहा। मैं जो बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आप लोग भी एक दफा हैरान रह जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आवाज नेक्स्ट बात रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत पे हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज जिक्र करने जा रहे हैं जिस चीज का हर शख्स को इंतजार था। हर शख्स चाह रहा था कि बजट के बाद हम डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में क्या नुकसान होने जा रहा है या क्या फायदे होने जा रहे हैं, और हर बंदा परेशान भी था। जैसे आप लोगों को पता है, ओवरऑल दुनिया में भी रिसेशन चल रहा है और पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ से कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, और इसकी वजह से डेफिनेटली कारोबार भी लोगों के मुतासिर थे। बजट का जी इंतजार था, क्योंकि बजट में दो चीजें हो सकती थी, या तो प्रॉपर्टी सेक्टर पे इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए जाते जिसका हम तकरीबन एक माह से सुन रहे थे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी पे बेजा टैक्सेस लग जाएंगे क्योंकि मुल्क को टैक्सेस की जरूरत है, और रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा कैश इन्वॉल्व होता है, और अब हर बंदे को फेस करनी पड़ेंगी बहुत ज्यादा इश्यूज, और इस वजह से इन्वेस्टर्स भी सरमायाकारी नहीं करेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल बरक्स है। अभी जो बजट आया है उसमें मैं ये देखता हूँ कि सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट को छोड़ देते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने जा रहा, यानी कि ये अल्लाह ताला का शुक्र है तमाम लोगों के लिए जो रियल एस्टेट से मुंसलिक है, चाहे इन्वेस्टर की सूरत में चाहे रियल्टर्स की सूरत में, कि भाईजान रियल एस्टेट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने जा रहा। बाकी जो इम्पैक्ट हैं वो पॉजिटिव हैं या वैसे ही रहेंगे, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं जो बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप लोग भी एक दफा हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले जी ओवरसीज को डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि ओवरसीज एक सरमाया है हमारे मुल्क का जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, क्योंकि बाहर डेफिनेटली एक तो प्रॉपर्टी महंगी है, हम इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज को भी डील करते हैं, तो पाकिस्तान में एक तो कैपिटल गेन बहुत ज्यादा मिलते हैं, और बाहर की करेंसी होती है, अगर यहाँ की करेंसी नीचे भी जा रही है तो ओवरसीज को फायदा ही हो रहा है। फिर भी कैपिटल एप्रिसिएशन पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ पाकिस्तान की रियल एस्टेट में हर आम बंदा भी इजीली कमा सकता है। अब जी ओवरसीज पाकिस्तानी रुझान तो है, प्रॉपर्टी आज भी हमसे ले रहे हैं। तो व्यूअर्स, अब हम पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट ये है कि जी जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है उन पर जो टैक्स लगा होता था कि 2% उन्होंने टैक्स देना होता था जब वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदते थे, तो जनाब उसको खत्म कर दिया गया है। अब पाकिस्तान भी टैक्स फ्री हो चुका है। सेकंड चीज, रेमिटेंसेस कार्ड की कैटेगरी में एक नए डायमंड कार्ड का इजरा किया जा रहा है, जो कि सालाना $50,000 से जायद रेमिटेंस भेजने वालों को जारी किया जाएगा। यानी एक कार्ड है गवर्नमेंट की तरफ से जनाब आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा तब जब आप 50,000 से ज्यादा रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजेंगे। इस बात से आपको ये पता लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को पूछेगी नहीं कि ये पैसा क्यों आ रहा है, बल्कि गवर्नमेंट कह रही है कि भाईजान और पैसे भेजें। आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि आपको एक वीआईपी प्रोटोकॉल पाकिस्तान के अंदर मिलेगा अगर आप 50,000 से जायद रेमिटेंस भेजते हैं, और जो फवायद हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। एक तो जी आप पाकिस्तान के अंदर असले का लाइसेंस बना सकेंगे। आपका जो पासपोर्ट है जब आप पाकिस्तान आते हैं उसकी एक तो उसकी कैटेगरी आपकी डिफरेंट हो जाएगी। इसके अलावा आपको पाकिस्तानी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट में प्रेफरेंस दी जाएगी, वीआईपी स्टेटस दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी जो इमिग्रेशन है वो भी पाकिस्तान एयरपोर्ट्स पे फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन होगी। ये नहीं होगा कि आपको धक्के खाने पड़ेंगे या क्यू में लगना पड़ेगा। इसके अलावा रेमिटेंस कार्ड होल्डर्स को कुरंदाजी के जरिए बड़े इनामात देने के लिए स्कीम का इजरा भी किया जा रहा है। ठीक है जी, कि कुरंदाजी हुआ करेगी और उसमें भी आपको पाकिस्तान में कोई ना कोई बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रियल एस्टेट का एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक मेजर पार्ट है, क्योंकि रियल एस्टेट कनेक्टेड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कनेक्टेड है 40 मजीद इंडस्ट्रियों से, जैसे सरिया, सीमेंट, ब्रिक्स है तो भट्टे चल रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे जो पेशे हैं और लोग और एक आम बंदा जो मजदूर है वो इसके साथ मुंसलिक है। उसके लिए जनाब आप हैरान रह जाएंगे जो इस वक्त पैकेज आया है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को
बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी बेसिकली ये किया था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एमनेस्टी स्कीम दी थी कि आप बिल्डिंग्स बनाएं, आपको कोई नहीं पूछेगा। जिससे क्या हुआ, लोगों ने प्लॉट्स लिए, लोगों का जब कैश फ्लो बना रियल एस्टेट के अंदर और रोटेशन हुई, मनी रोटेशन हुई, तो रियल एस्टेट बूम की, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स आए, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स आए, बहुत ज्यादा काम हुआ। अब अगेन इसी तरफ चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं इंशाल्लाह ताला। अभी जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो जरा फेस सुने। इसमें जी सबसे पहली बात तो ये है कि अगर जो बंदा अपने लिए घर बना रहा है और वो कंस्ट्रक्शन 2026 तक करता है और उसका जो बिल्डिंग प्लान का अप्रूवल है ये जुलाई 2023 में वो स्टार्ट करता है, तो उसको टैक्स की डिडक्शन दी जा रही है जी 10% या 1 मिलियन की, यानी कि उसका जो भी टैक्स बनेगा तो उसकी, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन कर रहा था तो उसकी टैक्स डिडक्शन जो है वो या तो 10% तक गवर्नमेंट कर लेगी, यानी उसको छूट मिल जाएगी, या 1 मिलियन के करीब जो अमाउंट है वो एडजस्ट हो जाएगी उसके जो उसने टैक्स पेमेंट कर रही है। इसके अलावा जी जो बिल्डर्स हैं यानी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जो हाई राइज के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि उनको 10% से 5 मिलियन तक यानी 50 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है अगर वो 2026 तक अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, और जो स्टार्टअप है वो जुलाई 2023 से करते हैं तो उनको 50 लाख तक टैक्स पे छूट मिल रही है। तो ये व्यूअर सारी चीजें हैं। इसमें वो जो एक हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग जाएंगे, बाहर से लोग पैसा नहीं भेज पाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक पॉजिटिव है। बाकी हम उम्मीद करते हैं, दुआ गो हैं, आप भी दुआ करें, सब दुआ कर रहे हैं इस प्यारे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के जो भी मसले मसाइल हैं उसको हमेशा सलामत रखे पाकिस्तान को, और इंशाल्लाह ताला आप लोग यहाँ पे ज़रूर सरमायाकारी करें इंशाल्लाह। जैसे आप लोगों को पहले यहाँ पे बेनिफिट्स मिले हैं, अभी भी कुछ बिगड़ता नज़र नहीं आ रहा, और जो बजट की समरी थी जो इम्प्लीमेंट होने जा रही है चीज़ें आप लोगों के साथ हमने शेयर की है। मज़ीद कोई भी आपको मालूमात चाहिए हो रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।